मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वनिधि परिवार के लाभार्थियों से किया संवाद। बेहतर काम करने वाले बैंकर्स को भी किया सम्मानित। शहरों और कस्बों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की चलाई एक नई लहर। पीएम मोदी ने की उत्तराखंड की तारीफ। देवभूमि की महिलाओं के काम को सराहा। मन की बात में किया नीति माना का जिक्र। वाइब्रेंट विलेज के ग्राम प्रधानों को पीएम मोदी का न्योता। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम का मिला निमंत्रण। नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा का भी कराया जाएगा भ्रमण। उत्तराखंड के कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। भूस्खलन और पत्थर आने के कारण सड़कें हुई अवरुद्ध। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर। देहरादून से आपको बता दें, वहां भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में बड़ी बैठक हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश के भाजपा नेताओं के साथ बैठक की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति इस बैठक में बनाई गई है। आपको बता दें कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर अलग अलग मंथन किया जाएगा। तो देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश के भाजपा नेताओं के साथ ये बैठक की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहे। इसी के साथ आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है और राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर अलग अलग मंथन भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब भाजपा जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। आपको बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में बड़ी बैठक की गई है। विस्तार से जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव जो है उसमें कोई ज्यादा समय नहीं रह गया है, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार जो है बैठकें कर रही है। और आज की अगर बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो देहरादून में आयोजित की गई है, जिसमें कि यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के जो बीएल संतोष जी हैं वो यहाँ पर इस दौरान पहुंचे थे। और उन्होंने जो है आज आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद के साथ में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इस दौरान यहाँ पर शामिल हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई है कि किस तरह से लोकसभा को जो चुनाव है उसको मजबूती के साथ जो है यहाँ पर जीत दर्ज करनी है। साथ ही सरकार और संगठन के मसले को लेकर भी इस बैठक में यहाँ पर चर्चा हुई है। और इस दौरान देखा जाए तो कि किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो यहाँ आम लोगों के बीच में पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी जो है यहाँ पर चर्चा की गई है। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद चमोली की नीति माणा घाटी की महिलाओं द्वारा लिखे गए पत्र का जिक्र किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की देश के प्रथम गांव माणा में की गई अपील का ही परिणाम है कि आज यहां आने वाले तीर्थयात्री भोजपत्र के उत्पादों सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को अच्छे दामों पर खरीद रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भोजपत्र देवभूमि उत्तराखंड की प्राचीन विरासत का हिस्सा है। हमारी सरकार प्रदेश की समस्त सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्यारे देशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माजरा है क्या? साथियों, तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की
नीति माणा घाटी की महिलाओं ने। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया। आखिर हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील की थी कि वो यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। इसका वहां बहुत असर हुआ है। आज भोजपत्र के उत्पादों को यहाँ आने वाले तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। भोजपत्र की यह प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नए नए रंग भर रही है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि भोजपत्र से नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी अभियान शुरू किया है। जिन क्षेत्रों को कभी देश का आखिरी छोर माना गया था, उन्हें अब देश का प्रथम गांव मानकर विकास हो रहा है। ये प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्की का भी जरिया बन रहा है। टनकपुर राज्य परिवहन निगम डिपो और लोहाघाट डिपो में कार्यरत संविदा कर्मियों ने उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और संविदा कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सुविधाएं दिए जाने की मांग की। संविदा कर्मियों का कहना था कि उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश जिलों के कर्मचारियों को ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधाएं मिल रही है, इसलिए चंपावत, पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिलों में कार्यरत अल्प वेतनधारी संविदा कर्मियों को भी यह सुविधा प्रदान की जाए, जिस पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हर्षवर्धन सिंह रावत ने सभी संविदा कर्मियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने मांग प्रस्तुत की जाएगी। लालकुआं राजकीय इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री खेल उदीयमान खिलाड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और नगर पंचायत चेयरमैन लालचंद्र सिंह ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 18 विद्यालयों के 162 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 6 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में कई वर्गों के स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में फॉरवर्ड बैंड, मेडोसिन वॉल, ब्रांड जंप, फ्लाइंग रन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी प्रतियोगिता आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य हमारे विद्यालय के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना है ताकि उनकी जो प्रतिभा है वो आगे आए और उनको एक मंच मिले। तो इससे इन प्रतियोगिताओं से न केवल हमारे बच्चे आगे आते हैं बल्कि उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है और वो लोग अपने खुद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार करते हैं। तो इसी क्रम में लालकुआं इंटर कॉलेज में भी कार्यक्रम किया गया है। 6 प्रतियोगिताएं इसमें यहाँ पर हो रही हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों को जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जो भी इसमें विजयी होंगे वो अगले चरण में अपने प्रदेश का, हमारे इस लालकुआं क्षेत्र का और पूरे देश का नाम रोशन। चंपावत में बाराकोट ब्लॉक के अटल उत्कृष्ट स्कूल GIC चौमेल के इंग्लिश के 2 शिक्षकों के ट्रांसफर से क्षेत्रीय लोग नाराज है। लोगों का कहना है कि शिक्षकों का ट्रांसफर तो कर दिया गया, लेकिन उनकी जगह दूसरे शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। इस वजह से विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है।
टीचर की बहुत नितांत आवश्यकता है। हमारे पास समय बहुत कम है, कुछ ही समय बाद बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाएंगी, इसलिए हमें इंग्लिश के टीचर की आवश्यकता है। हमारे भविष्य का भी सवाल है और इंग्लिश हमारे लिए बहुत मेन सब्जेक्ट है, इसलिए हमें इंग्लिश के टीचर की आवश्यकता है। ये स्कूल पर्पज़ में जो ये सरकार ने अटल उत्कृष्ट बनाया है अंग्रेजी माध्यम, इससे बच्चों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। बहुत ही दिक्कत तो हो ही रही थी और ऊपर से अभी थोड़े दिनों पहले ही और प्रवक्ता में और एलटी में दो अंग्रेजी के दोनों शिक्षक दो ही थे, उनका स्थानांतरण दूसरी जगह कर दिया है, जिसमें इस विद्यार्थियों की हालत खस्ता होती जा रही है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम शुरुआत ही बना है और जिससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इससे पहले वो हिंदी मीडियम में पढ़ते थे और मैं जल्द से जल्द दोनों अध्यापकों के भरपाई के बदले उन रिक्त पदों को तुरंत जल्द से जल्द भरा जाए, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। उत्तरकाशी में पिछले 5 सालों से जमे कूड़े के निस्तारण का काम शुरू हो गया है, जिसके लिए शिष्टमंडल विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच करीब 4 घंटे तक मीटिंग हुई, जिसके बाद आपसी सहमति से ग्रामीण कुछ शर्तों पर मान गए और फिर कूड़ा निस्तारण का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका ने जुलौद के कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया गया था, जिसका ग्रामीण पिछले 4 दिनों से विरोध कर रहे थे, जिसके कारण पुलिस ने धारा 144 भी लागू की है। पालिका को 60 दिन का टाइम दिया गया है, क्योंकि एक बात है, क्योंकि वास्तव में वहाँ पे कूड़ा डंपिंग का स्थान नहीं है। लेकिन तामाखानी जो हमारा सुरंग का जो क्षेत्र है, तामाखानी के पास सड़क पर कूड़ा बिखर रहा है, बड़ी स्थिति खराब है। उस स्थिति को देखते हुए सभी लोगों से निवेदन और अनुरोध किया गया, जो हमारे संघर्ष समिति के तमाम लोग हैं, उनकी भी दिक्कतें कि 60 दिन तक वहाँ पे खाली छटनी होगी और छटनी होने के बाद वहाँ पे कोई भी कूड़ा डंपिंग और कोई कूड़े का निस्तारण का कार्य नहीं होगा। ये समझौता हमारे तमाम जितने भी जो कूड़ा संघर्ष समिति के जो लोग थे, प्रशासन के लोग थे, उनके द्वारा ये समझौता किया। नगर पालिका इसमें तैयार हुई और अब पुनः 1 तारीख से वहाँ पर डंपिंग ना होकर कूड़ा निस्तारण किया जाएगा और जो पर डे वहाँ पर पड़ेगा, उसके 1-2 दिन में जो उसका निस्तारण होगा उसको भी वहाँ से हटाया जाएगा। तिलोद गांव से आए शिष्टमंडल के साथ एक वार्ता हुई है और जो पुराना ठोस अपशिष्ट है उत्तरकाशी का, उसके निस्तारण के संबंध में वहाँ एक प्रोसेसिंग का कार्य नगर पालिका ने शुरू किया था। उस कार्य में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए और उस कार्य को किस रूप में भविष्य में किया जाए, उसको बैठ के एक सहमति बनाने का यहाँ प्रयास हुआ है। कुछ शर्तें तय हुई है और उसके अधीन पालिका काम करे, ऐसी अपेक्षा पालिका से भी की गई है और इसी आशय का एक समझौता यहाँ पर हुआ है। आगे आने वाले समय में ये कार्य शीघ्र संपन्न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा भी नगर पालिका को निर्देशित किया गया। खबर बागेश्वर से है, जहां कपकोट तहसील के रीमा क्षेत्र के कामों को जोड़ने वाली सड़कें अधूरे निर्माणाधीन मोटर पुलों के कारण पिछले 6 माह से अधर में लटकी पड़ी है। लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के कारण ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर कांग्रेस नेता ललित ने प्रशासन से अपील की है कि ठेकेदार की कार्यशैली संदिग्ध और सवालों में है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मार्ग में ओलिया गांव के नीचे वो रीमा और नापुरी पट्टी से जो गधेरा आता है धुलिया पकड़, इसमें एक मोटर पुल बना रखी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। और 6 महीने से लोग बता रहे हैं कि इसमें ना तो मोटर आवागमन के लिए इसको सुचारू करा गया, ना ही इसमें कहीं पर भी उनके द्वारा सीमेंट कंक्रीट करके इसको कंप्लीट करा गया। तो ये बहुत गंभीर विषय है। जिला प्रशासन से और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिशासी अभियंता से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो ये ठेकेदार पार्टनी है, तत्काल इसमें इसका पुल का स्लैब डलवाकर उसमें तत्काल इसमें जो है सीमेंट कंक्रीट करके इसको मोटर आवागमन के लिए सुचारू करें। खबर देहरादून से है, वहां पर देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मदन कोहली ने प्रेस वार्ता करते हुए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा भ्रष्टाचार के रूप में वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पहले भी राज्य के अंदर CAU गोल्ड कप का आयोजन किया जाता था, जिसका संबंधन मिलने के बाद गोल्ड कप का आयोजन नहीं हुआ।
वहीं कुछ समय पहले CAU ने अपनी वार्षिक आम बैठक में कमेटी बनाकर गोल्ड कप आयोजित कराने का निर्णय लिया था, जिसका प्रस्ताव पारित होने के बाद CAU की जगह देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से एक दूसरी कमेटी का गठन कर गोल्ड कप कराया गया, जो कानूनी तौर पर नहीं होना चाहिए था। आपको लिख चुका हूँ, मैं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को लिख चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी को लिख चुका हूँ। मुख्यमंत्री जी ने इस पर इंक्वायरी सेटअप की है गृह सचिव को, जहाँ पे इसकी इंक्वायरी करें। SSP ने थाना रायपुर उनको लिखा है इंक्वायरी करने के लिए, और जो संस्था है जो रजिस्ट्रेशन करती है उन्होंने इनसे उत्तर मांगा था 15 दिन के लिए कि 15 दिन में जवाब दीजिए इन सब बिंदुओं पर। तो 15 दिन आज पूरे हो गए, लेकिन अब क्योंकि आयोग कल छुट्टी है तो परसों जाकर पूछूंगा सर जवाब आया तो क्या जवाब। जिस आदमी ने अकाउंट ही नहीं देखे वो भ्रष्टाचार कैसे बता दे। मेरे हिसाब से तो जो आया वो खर्च हुआ, या जो आया वो सब खाया गया। मुझे कैसे पता चलेगा जब तक आप मुझे हिसाब ही नहीं दिखाएंगे। लेकिन वो हिसाब नहीं दे रहे हैं तो अब उसका मतलब वो खुद ही बता देंगे वो क्यों नहीं देते हैं। लोहाघाट क्षेत्र में लगातार युवाओं में नशा जो है बढ़ता जा रहा है, इसे लेकर नगर के लोगों ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के युवाओं को नशे की चपेट में आने से बचाने पर चर्चा हुई। साथ ही 13 अगस्त को मौन जुलूस निकालने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही DM और SP से मिलकर नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि नशे के खिलाफ आंदोलन में समाज के हर वर्ग के साथ साथ मातृशक्ति और युवाओं का सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों और अन्य जगह जाकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। नगर और पूरे प्रदेश में जो युवाओं में नशेखोरी के प्रति जो लगाव और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, इसी संबंध में आज तीसरी मीटिंग है हम लोगों का ये निष्कर्ष निकला कि मीटिंग के माध्यम से कि हम हर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों से अधिक संख्या में आकर के इस जन आंदोलन को भागीदार बनने का प्रयास कराएंगे। जनपद को नशे से मुक्त करना है, उसके तहत आज हमने लोहाघाट, हम इसकी मुहिम सर्वप्रथम लोहाघाट से प्रारंभ करना चाह रहे हैं, जिसके तहत ये निर्णय लिया गया कि 13 तारीख को हम एक मौन जुलूस जागृति के लिए रामलीला मंच से पूरे शहर में निकालेंगे और सब गार्जियनों को भी और पूरे क्षेत्रवासियों को आह्वान करना चाहते हैं कि वे इस कार्यक्रम में हमें बढ़ चढ़ हिस्सा लेना और हमें किसी भी हालत में एक आदर्श लोहाघाट बनाना है, आदर्श जनपद चंपारण। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुजाहिदपुर सतीवाला गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का पूर्व विधायक ज्वालापुर सुरेश राठौड़ व SDM भगवानपुर और साथी अमरीश सैनी जिला मंत्री भाजपा ने उद्घाटन किया। जिस तरह से पर्यावरण और वातावरण प्रदूषित होते जा रहे हैं, लोगों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इससे बचने के लिए सभी लोगों को हर 6 महीने में अपने शरीर का स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए। पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ज्वालापुर ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुजाहिदपुर सतीवाला गाँव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 300 के करीब लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठाया। चमोली में युवाओं को हेयर ड्रेसिंग में करियर बनाने के लिए 13 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से पहली बार इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरुआत किया गया। सभी विकास खंडों से युवा इसमें उत्साह के साथ प्रतिभाग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक मनोहर असवाल ने बताया कि 9 विकास खंडों के 24 युवाओं को हेयर ड्रेसिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा करने पर युवाओं को प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही स्वरोजगार खोलने में पूरी मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि हेयर ड्रेसिंग का आगे भी सतत रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज की हमारे यहाँ मुझे बहुत खुशी हुई और इसमें जो हमारे सुरेंद्र भाई खान प्रयाग से हैं, उनने हमें काफ़ी कुछ सिखाया और मुझे बहुत खुशी है कि इस चीज़ में सभी हमारे युवा साथी भाग ले रहे हैं। यहाँ पे जनपद में विभिन्न ब्लॉकों से 24 जो अभ्यर्थी हैं उनको हम शरीर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये 13 दिन का प्रशिक्षण होगा। इसमें सभी जो बाहर से लोग आए उनके खाने रहने और ट्रेनिंग में जो भी सामान सारे सब निःशुल्क व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है।
हरिद्वार के मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास शेर का एक झुंड नजर आया, जिसे स्थानीय लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। साथ ही वीडियो जारी कर अन्य लोगों से इस इलाके में सावधानी बरतने की अपील की। मोतीचूर रेलवे स्टेशन का क्षेत्र राजवाजी नेशनल पार्क से सटा हुआ है, जिससे वन्य जीवों की दस्तक बनी रहती है, लेकिन शेरों के झुंड की दस्तक पहली बार दिखाई दी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शेरों का झुंड साफ तौर पर नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में कैमरे में कैद किया गया है शेरों का झुंड। मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, सावधानी बरतने की अपील उनसे की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 वाइब्रेंट विलेज की 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान और उनकी पत्नी को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। ऐसे में अब राज्य सरकार आईटीबीपी की मदद से इन सभी विशेष आमंत्रित अतिथियों को 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुट गई है। वाइब्रेंट विलेज की नोडल अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि प्रदेश के 51 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर चुना गया है। इन गांवों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि सभी प्रधानों को आईटीबीपी की गाड़ियों की मदद से दिल्ली भेजने की योजना है। इसके लिए आईटीबीपी से बातचीत हो रही है। 15 अगस्त को जो हमारे 51 गांव हैं वाइब्रेंट विलेज के, उनके प्रधानों को दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में एज स्पेशल इनवाइटीज बुलाया जा रहा है। आई थिंक जो मेन मुद्दा है वो यही है कि मेन पर्पस यही है कि जो गांव हमारे चयन हुए हैं, ताकि प्रधानों को एक बार को सेंसिटाइज करें कि ये वाइब्रेंट विलेज इंपॉर्टेंट गाँव हैं, और इनमें प्रधानों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो हम प्रॉपरली इनको डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। तो उस मैसेज को आई थिंक पास करने के लिए प्रधानों को इस बार इंडिपेंडेंस डे पे वहाँ दिल्ली बुलाया जाएगा, और वहाँ पे उन लोगों को जो भी इंडिपेंडेंस डे के फंक्शंस होते हैं दिल्ली में, उनमें उसमें सम्मिलित किया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर प्रदेश स्तर पर, दोनों ही जगह पर देश के खिलाफ बयानबाजी और जन कल्याणकारी नीतियों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नेता सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कभी जनता के साथ खड़े नजर नहीं आए, और यही वजह है कि अब जनता का भरोसा भी विपक्षी दल से उठ चुका है। के अंदर षड्यंत्र करने का काम कांग्रेस कर रही है। प्रदेश के अंदर जो अच्छे कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, उनके खिलाफ जनता में अनर्गल बयानबाजी करना, इस प्रकार से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से प्रदेश के अंदर पे उनके नेता हमारे उत्तराखंडियत पर जो हरीश रावत जी किताब लिखते हैं, उसी पे उनके प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी और उनके नेता मनीष खंडूड़ी जी उत्तराखंड के लोगों पे थूकने की बात करते हैं। कांग्रेस कुछ कहती है, करती कुछ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बद्रीनाथ धाम को लेकर की गई टिप्पणी पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की पिच खेल रहे हैं, उनके एजेंडे के तहत बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से ही धार्मिक स्थलों की खुदाई करने का एजेंडा रहा, जिस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने भी बयान दिया है। रावत जी जो उत्तराखंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं, और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं, वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंडियत पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है। क्यों उन्होंने मौन साधा इस पे उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? जो इन्होंने एक महाठग गठबंधन जो पूरे देश के अंदर एक बना है देश को लूटने के लिए, उस गठबंधन का एक सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। इसलिए उसका ये हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, ये जवाब हरीश रावत को स्वतः ही अपने आप मिल गया होगा। फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।